गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के सम्स वगैरह करेंगे तो ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास सबसे पहले ये 0 डिग्री फाइंड कर लेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, जीरो से लेके हम 4 तक काउंटिंग लिख लेंगे। 0 1 2 3 एंड 4। अब हर एक को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से इसको डिवाइड कर दो, हर एक को 4 से हम डिवाइड कर देंगे 4। फिर हर एक का स्क्वायर रूट आप ले लो, हर एक का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे। 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 2, 2 2 4। यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। अब सबसे पहले हम साइन की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, साइन 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 0/4। अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा, 0। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। तो साइन 0 हमारे पास 0 आ गया। अब उसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 1/4। तो 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। उसके बाद से हमने फाइंड करना है साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री के लिए क्या होगा, हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास डेसिमल में होता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे √2। अब हम फाइंड करेंगे 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के लिए जो है 3 का स्क्वायर रूट भी डेसिमल में होता है, तो इसलिए इसको हम 3 रखेंगे √3। और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब हमने क्या करना है, हमारे पास है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम बना सकते हैं, साइन के सारी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं, देखो ध्यान से। क्या होगा, साइन 0 डिग्री फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 0/4। 0/4 क्या होता है, 0। अब हमने क्या करना है, 0 का रूट लेना है तो 0 आएगा। फिर 1 का रूट हमारे पास 1 होता है, ओवर/4 का रूट क्या होता है, 2। वो ऐसे ही रह गया। उसके बाद से हमने क्या करना है, अब 45 के लिए हम फाइंड करेंगे। तो 45 के लिए क्या होगा, √1 का रूट 1 और 2 का रूट डेसिमल में होता है, इसलिए इसको हम √2 ही रखेंगे। और ऐसे ही 3 का रूट जो है वो होता है √3, डेसिमल में है तो इसको भी ऐसे रखेंगे। और 4 का रूट 2 हो गया। और यहाँ पे हमने 4 को 4 से कैंसिल कर दिया था तो हमारे पास 1 आ गया। अब 1 का रूट हमारे पास 1 होता है। तो ये हो गया हमारा साइन का। साइन का जब हमारे पास बन जाए उसके बाद से कॉस के लिए हमें कॉस हमें बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। कॉस के लिए हमने क्या करना है, कॉस के लिए हमने बस इसको ना ऐसे उल्टा लिखते जाना है। इधर से शुरू कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड से। इधर से इसको लेकर राइट हैंड साइड से इधर शुरू कर देना, राइट हैंड साइड से लिखना। जैसे ये है 1 को हम लिखेंगे यहां 1, तो यहां पे 1 को यहां लिख देंगे और इसको √3/2 को यहां लिख देंगे। 1/√2 ऐसे ही रहेगा और इसको अब यहां लिख देंगे 1/2 और ये हो गया हमारे पास 0। तो साइन की सारी वैल्यूज इधर हैं। अब जब कॉस की लिखनी है तो इधर से ऐसे लिखना शुरू कर दो। 1 यहां आ गया, ठीक है। 60 डिग्री वाले इधर हम ले आए, यहाँ पे कॉस √3/2 और ये हो गया 1/√2। फिर ये यहां चला जाएगा, 0 यहां चल जाएगा। अब उसके बाद से अब हमने tan की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan के लिए आप याद रखना, tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमने क्या करना है, जो साइन और कॉस की वैल्यूज है ना, इसको अपॉन करते जाना है। ये हमारी जो लाइन है ये समझ लो ये ओवर ऑफ का काम करेगा, ठीक है। 0/1, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 0/1 क्या होता है, 0। तो हमारे पास आ गया ये 0, ठीक है।
अब ये क्या होगा 1/2 होल ओवर ऑफ √3/2। ये देखो 1/2 होल ओवर ऑफ √3/2। तो ये क्या होगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 1/√3। अब हमने क्या करना है, आपको सिंपल एक मेथड बताता हूं। आपने क्या करना है, बस इसको जो दूसरा है और जो चौथा है इसको कैंसिल करते जाइए, थोड़ा इजी रहेगा। 2 को 2 से कैंसिल किया, हमारे पास आ गया यहाँ पे 1/√3। ठीक है, अब ऐसे ही यहां भी हम क्या करेंगे, ये हमारा दूसरा है, ये चौथा है, दूसरे को चौथे से कैंसिल किया तो 1/1 आ गया। 1/1 क्या होता है 1। यहां भी हमारे पास दूसरा और चौथा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा √3/1। √3/1 क्या होता है √3। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास आ गया 1/0। 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो उसको हम लिख देंगे ND, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ND नॉट डिफाइंड। अब ये हमारे पास बन गया tan थीटा की वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, अगर अब tan थीटा का हम क्या करेंगे, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो cot थीटा बनाने के लिए फिर उल्टा लिखना शुरू कर दें। यहां पे आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड, यहां पे आ जाएगा √3, ये आ जाएगा हमारा 1 और ये आ जाएगा 1/√3 और ये हमारा आ गया 0। तो इस तरह हम tan थीटा और cot थीटा की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास है, अब हम फाइंड करेंगे ये कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा। अब हमने क्या करना है, जो साइन थीटा की वैल्यूज है वो सब हम 1/, करते जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास देखो जैसे 0 डिग्री हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/, साइन की वैल्यू क्या है 0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो हम यहां पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब उसके बाद से अब हम फाइंड करते हैं इसके 30 डिग्री की वैल्यू, तो ये हो गया 1/1/2। तो इसको अगर हम लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं 1/1 × 2, तो हमारा सिंपल वैल्यू क्या आ जाती है 2, तो इसको हम लिख देंगे 2। अब ये हमारे पास सेम ऐसे ही होगा 1/1/√2, ये देखो 1/1/√2, तो ये भी सिंपल वही हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई √2, तो ये हमारे पास √2 आ गया। तो आपको मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल हमारे पास क्या होगा 1/1/√2, यानी ये तीसरा हो जा रहा है 1/1/√2। हम क्या करेंगे, √2 जो तीसरा है ना उसको ऊपर करते जाओ सिंपली। अब 1/1/√2 है तो उसको हम सिंपल √2 लिख दो, तीसरा है ये √2। फिर ये क्या होगा हमारे पास, इधर हमारे पास आ जाएगा जो है 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 1/√3/2। फिर ये तीसरा ऊपर चला जाएगा, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2/√3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2/√3। क्लियर, अब फिर आ गया हमारे पास 1/1, 1/1 क्या होता है 1। तो इस तरह हम अपना कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपली कोसिकेंट थीटा तो हमारे पास आ गया, अब कोसिकेंट थीटा को हम क्या करेंगे सीकेंट थीटा में कन्वर्ट करना है, तो वैसे ही उल्टा लिखना शुरू कर दो। ये 1 है, इसको 1, यहां पे आ गया 2/√3, तो यहां पे आप लिख दो 2/√3। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास आ गया √2, ये आ गया 2 और ये हमारे पास आ गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहां से नॉट डिफाइंड। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना था, एक बार फिर मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। पहले 0 से ले 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है, फिर हर एक के ओवर ऑफ 4 लिख देना है, फिर हर एक का स्क्वायर रूट ले लेना है। जब हर एक का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसमें क्या होगा, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दो, जैसे 2 1 2, ठीक है, 2 2 4, यहां 4 से 4 कैंसिल हो गया 1। उसके बाद से हमने सिंपली साइन थीटा की वैल्यूज निकाल लेनी है। साइन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, 0/4 क्या होता है 0 डिग्री। ठीक है, 0/4 0 हो गया, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, इधर 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया और 2 का स्क्वायर रूट डेसिमल में होता है तो इसलिए हम इसको √2 लिखा हमने। फिर √3 भी डेसिमल में होता है तो इसको √3 और 4 का रूट क्या होता है 2। ठीक है, अब हमारे पास 1 का रूट क्या होता है 1।
अब हमने क्या करना है, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज आ गई। अब कॉस थीटा के लिए इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा करते जाएंगे, 1 आ गया, √3/2 √3/2, 1/√2, फिर ये 1/2, फिर ये 0, ये हो गया। उसके बाद से हमने क्या कहा कि टेन थीटा के लिए हमने क्या करना है, साइन अपॉन कॉस करते जाना है। तो ये लाइन हमारे ओवर ऑफ पे काम करेगी। अब ये देखो 0/1 0 होता है, 1/2 अपॉन √3/2। हमने सिंपली क्या कहा था कि इसको 4 है ना, 1 2 3 4, तो दूसरे को चौथे से कैंसिल करते जाओ, हमारे पास आ गया 1/√3। यहां भी दूसरे को चौथे से कैंसिल कर दिया, 1/1 1 आ गया। यहां भी दूसरे को चौथे से कैंसिल कर दिया तो √3/1 √3 आ गया। और यहाँ 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब tan जो है, tan की वैल्यू हमारे पास आ गई, और cot की वैल्यू जो होती है, और tan जो है, और tan का जो रेसिप्रोकल वो cot होता है। अब हमने cot की वैल्यू लिखनी है, तो इसको हम उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, nd यहाँ पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, √3 यहाँ आ गया, 1/√3 1/√3, 0 का 0। उसके बाद से हमने कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो कोसिकेंट का क्या था, 1/sin थीटा। कोसिकेंट के लिए याद रखना पड़ेगा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा, यानी हमने जो साइन की वैल्यूज हैं उनको 1 करते जाना है। अब जैसे 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। 1/1/3 यानी ये 3 हो गए, 1 2 3। तो 3 जब हो जाए ना तो क्या करते हैं हम, सिंपल तीसरे को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो जब तीसरे को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2/√3। और ऐसे ही 1/2 को हमने करा था, तो 1 क्या होगा, 1/2। 1 जो है हमारे पास 1/1/2। तो मैंने क्या बोला, तीसरे को ऊपर ले जाओ, क्योंकि 1/1 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा हमारे पास, 2। तो सिंपली याद रखो कि हमने क्या करना है कि तीसरे को हमने ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो कोसिकेंट हमारा 1/1/2 का मतलब हो गया 2, 1/1/√2 का मतलब क्या हो गया, √2 ऊपर, तीसरा ऊपर चला गया, और 1/√3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3, और 1/1 क्या होता है, 1। ठीक है, अब हमारे पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, सीकेंट का बनाना है, तो इसका उल्टा लिखना शुरू कर दो, 1 यहां आ गया, फिर यहां से 2/√3 यहां आ गया, फिर √2, फिर 2, फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।